किसानों पर अपनी मनमानी करने वाली सरकार और प्रशासन पर किसानों ने एक बार फिर से तमाचा मारा है। भिवानी जिले के गांव नीमड़ी वाली में किसान नेताओं ने पहुंचकर चल रहे बड़े खंभों के निर्माण को रुकवा दिया। जी हां, भिवानी जिले के गांव नीमड़ी वाली में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पहुंचे। इसके साथ ही भिवानी जिले के तमाम नेता भी यहां पर पहुंचे। इस दौरान पहले पंचायत की गई और फैसला लिया गया कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक खंभों का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। यहां पर गुरनाम चढ़ूनी व उसके समर्थकों व किसानों ने काम को रुकवा दिया और वहां पर लगे मजदूरों को भगा दिया गया। भिवानी जिले के गांव नीमड़ी वाले के आसपास लगने वाले गांव अजीतपुर, कितलाना, ढाणा, नंदगांव में इन खंभों का निर्माण किया जा रहा था और इन खंभों को आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा रुकवा दिया गया। ये तस्वीरें आप भिवानी जिले के गांव नीमड़ी वाली से देख रहे हैं और तमाम नेता और किसान यहां पर पहुंचे हैं। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को मुआवजा देने के बाद ही ये खंभे गड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पता नहीं क्या चाहता है और इस तरह की मनमानी क्यों करता है। उन्होंने कहा कि किसानों की बिना अनुमति के खंभे गाड़े जा रहे हैं, मुआवजा देना तो दूर की बात है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार पर कितना इस का असर होता है और कब तक किसानों को मुआवजा मिल पाता है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी और ग्रामीणों व किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, यहाँ पे जो है वो टावरों का मुद्दा है, पहले भी यहाँ पे उठा था और कुछ लोगों को उन्होंने मुआवजा ठीक दिया भी है, लेकिन अब जो नई लाइनें गाड़ रहे हैं इसका ये कुछ बता ही नहीं रहे कि किसान को क्या देंगे, उसकी फसल का क्या देंगे, उसके नुकसान का क्या देंगे, उसका जो खेत की वैल्यू कम होगी उसका क्या देंगे। अभी इन्होंने बाड़ी की फसल थी वो भी बीच में इन्होंने रौंद डाली है। तो अभी यहाँ पे पंचायत हुई थी और पंचायत में फैसला लिया एक बार काम रुकवाने का, और जब कोई प्रशासन आके बात करेगा, सरकार आके बात करेगी, तब जब कोई वो फैसला करेंगे कि हाँ हम आपको इतने देंगे, उस पर सहमति बनेगी, उसके बाद इसको गढ़ने दिया जाएगा। किसान मना करते उसके बावजूद पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ये खंभे गाड़े जा रहे हैं। हाँ, पुलिस हर रोज पुलिस आती है, पुलिस आके खंभे गड़वाती है। और मैं ये कहता हूँ कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये कंपनियों वालों की हेल्प के लिए पुलिस आती है। जितनी लाइनें ये कंपनियों की जारी हैं इस वक्त, कंपनियों यहाँ पे कंपनी राज हो गया है, जनता यहाँ कंपनियों का भोजन बन गई है, तो ज्यादती हो रही है किसानों के ऊपर। तो इसलिए हम यहाँ पे आज आए थे, आज यहाँ पे पंचायत की थी और पूरी पंचायत ने जो फैसला लिया सर्वसम्मति से वो ये लिया है कि आज इनका काम रुकवाओ। जब सरकार आके बात करेगी, प्रशासन आके बात करेगा, कहीं सहमति बनेगी तो काम कर लें। तो कितने मुआवजे कितनी मांग है, एक खंभे पर कितना मुआवजा? देखिए, ये अभी कोई तय नहीं किया। पड़ोस में इन्होंने 15 लाख दिया है, इसी कंपनी ने दिया है, या कंपनी का तो नाम कई बार ये बदल भी लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये बैठ के एक बार बात करें, जैसे यहाँ के किसानों की सहमति बनेगी उसके बाद कर लें। अगर नहीं सहमति बनती है तो आगे क्या फैसला लिया? नहीं सहमति बनती है फिर आगे तो फिर लड़ाई है, फिर लड़ाई का तो मुंह काला होता है। और आपके माध्यम से हम पूरे हरियाणा के किसानों को भी थोड़ा सा अलर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर में पुलिस आए, हो सकता है लाठी चलाए, हो सकता है कुछ और उपद्रव हो, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होगा, हम शांति बनाए रखें। देखिए, ये नीमड़ी वाली और अजीतपुर और आपका रूपगढ़ और ये जो आसपास के गांव है, कितलाना है, ढाणा नरसान है, इन किसानों के खेतों में जो है ना लगातार ये बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं और एक तरह से नीमड़ी वाली के खेतों में तो जाल ही बिछ गया। किसान को ये कंपनियां और सरकार मुआवजा नहीं देना चाहते, ज़बरदस्ती किसान की ज़मीन पर ये लगाना चाहते हैं, जो कि किसान की ज़मीन की कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो खेती लायक भी नहीं बचेगी। इसलिए ये किसान वाजिब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार को, प्रशासन को, कंपनी को बैठ के बातचीत करके इनको न्यायोचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
तो सरकार की क्या मंशा है कंपनी के साथ मिलकर के सरकार मुआवजा अभी नहीं आ नहीं रही। कम से कम जिला उपायुक्त और बड़े अधिकारियों को बैठ के किसानों से बात करवानी चाहिए, कंपनी को बुलाना चाहिए। और इनकी ज़मीन जो है उस टावर के नीचे आएगी, तारों के नीचे आएगी, तो आधी हो जाती है उसकी कीमत। तो बैठ करके इनको न्यायोचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अभी एक तरफ बता रहे थे 15 लाख रुपए दिए हैं, तो इसमें भी बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए, वरना किसान एकजुट होकर के यहाँ विरोध करेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। सरकार को भी, कंपनी को भी बैठ के बातचीत करनी चाहिए किसानों से, उनको वाजिब मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज ये गुरु नानक देव चौधरी जी की अध्यक्षता में जो फैसला लिया गया है वो यही लिया गया है कि जब तक सरकार हमारे साथ कोई फैसला नहीं करती, बैठ के बातचीत नहीं करती, कोई मुआवजा तय नहीं करती, तब तक यहाँ काम नहीं चलने दिया जाएगा और यहाँ पे धरना जारी रहेगा। दूसरा, हम विधायक से लेकर सांसद तक अपने अपील कर चुके हैं और बिजली बोर्ड के एमडी मोहम्मद साइन जी से भी हम मिल चुके हैं। हमारे पास बातचीत के लिए कहते हैं कि वेट करो, हम आपको बुलाएंगे बातचीत के लिए। उसके बाद में कोई बातचीत के लिए नहीं बुला रहा। और इसी कंपनी ने और इसी जो प्रशासन के निर्देश पे एक लाइन और निकाली है, सेम नुकसान है और सेम कंपनी है, सेम लाइन है और उसी का 15 लाख दिया है। तो हमारी भी मांग यही है कि 15 लाख हमें भी इस लाइन पे मिलना चाहिए। यदि कोई फैसला नहीं करता, ज़बरदस्ती पुलिस फोर्स लोग के काम किया जाता है, तो उसके सिवाय हम पहले भी कह चुके हैं, अब भी कहे, हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आगे चौधरी जी ने कहा कि यदि किसानों की जाति होगी तो ये आगे जो भी होगा हम कुर्बानी के सिवाय हम और कोई चारा नहीं है। आगे भाईचारा जाने, किसान संगठन जाने, एसकेएम जाने, वो जो संभालेंगे बात को। हम तो कुर्बानी देंगे और हर हालत में देंगे यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो।